हे गाइस, आज के इस लेक्चर के अंदर मैं यूनिट्स एंड मेजरमेंट के अंदर मौजूद एरर एनालिसिस के सारे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन में डिस्कस करने वाला हूं। तो आज बिल्कुल प्योर थ्योरेटिकल लेक्चर रहने वाला है और उसके बाद में कल जो लेक्चर होगा उसके अंदर मैं इससे रिलेवेंट जितने भी न्यूमेरिकल है वो सारे न्यूमेरिकल में एक ही शॉट के अंदर करवाऊंगा। तो जो लोग पहली दफा इस चैनल के ऊपर पधारे हैं, मैं यहाँ पर एक ईयर लॉन्ग कोर्स चला रहा हूँ, तो सारे ईयर लॉन्ग कोर्स की जो भी प्लेलिस्ट है मैंने आई बटन के अंदर यहाँ पर एंट्री मार दी, उसकी जाके देख लें आप। और आपका मौजूद है आपके प्रिय चैनल एक्सपोनेंशियल फिजिक्स के ऊपर और मेरा नाम है जेपी चौहान। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि इसी तरह के और महत्वपूर्ण वैल्यूएबल वीडियोस आपको टाइम टू टाइम आपको इस चैनल के ऊपर मिलते रहे, उसके नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। राइट, तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं अपन एरर एनालिसिस। हेडिंग डाल दें आप, हेडिंग लिख लें आप, एरर एनालिसिस। हेडिंग डालें आप, क्या है आज टॉपिक, क्या पढ़ने वाले हैं अपन, एरर एनालिसिस। देखो एरर एनालिसिस की थोड़ी बहुत अपन चर्चा करें एरर एनालिसिस के बारे में। एक मिनट, जय सर पानी। आज अगर अपन एरर एनालिसिस, या पानी वाला आ गया है, अगर एरर एनालिसिस की अगर अपन चर्चा करें यहाँ पर, तो देखो यहाँ पर सबसे पहली बात अपने को समझने की जो बात है वो क्या है कि एरर का मतलब क्या होता है। अपने को समझने की जरूरत है क्या है, एरर का मतलब क्या होता है। तो एरर का मतलब क्या हो गया कि जब भी आप कुछ मेजरमेंट करते हो, जैसे फॉर एग्जांपल आपने कुछ ऑब्जर्वेशन लिए, सपोज मैं इसका वेट मेजर करना चाहता हूं, सपोज मैं इसका मास मेजर करना चाहता हूं, तो मैं क्या करूंगा, इसका मास मैंने वेइंग मशीन से मेजर किया, सपोज कितना आया 10 ग्राम, ठीक है। तो ये जो कुछ मैं एक्चुअल में इसका मास हो सकता है 10 ग्राम नहीं हो, तो एक्चुअल में जो इसकी वैल्यू होती है, सपोज इसकी 15 ग्राम इसकी एक्चुअल वैल्यू है, तो 15 ग्राम को अपन क्या बोलेंगे, ट्रू वैल्यू। 15 ग्राम को अपन क्या बोलेंगे, ट्रू वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू ऑफ दिस मास। और जो मेजर करके अपन ने 10 ग्राम निकाला है उसको अपन क्या बोलेंगे, मेजर्ड वैल्यू। तो ये दो टर्म आपको कॉमन अच्छे से आनी चाहिए। क्या, एक क्या बोला मैंने, ट्रू वैल्यू, और दूसरा क्या है, मेजर्ड वैल्यू। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले एरर की बात कर रहा हूं अगर अभी मैं, उससे पहले आप जान लें ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू का क्या मतलब हो गया। ट्रू वैल्यू सबसे पहले देखते हैं अपन, ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू का मतलब क्या है, एक्चुअल वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। एक्चुअल वैल्यू जो होती है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की, एक्चुअल वैल्यू, एक्चुअल मैग्नीट्यूड जो निकल के आता है उसको अपन क्या बोलते हैं, ट्रू वैल्यू। उसको क्या बोलते हैं अपन, ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू के लिए एक मैं इंपॉर्टेंट यहां पर चीज लिखवाऊंगा मैं, उससे पहले आप देख लो मेजर्ड वैल्यू क्या होता है। मेजर्ड वैल्यू का मतलब क्या हो गया, मेजर्ड वैल्यू का मतलब क्या हो गया, जो भी आप मेजर कर रहे हो, जो भी ऑब्जर्वेशन ले रहे हो, जब आप मेजर कर रहे हो तो उसके बाद में फिजिकल क्वांटिटी का जो भी मैग्नीट्यूड निकल के आया है ना, तो मैग्नीट्यूड, तो वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी आफ्टर मेजरमेंट, है ना, आफ्टर मेजरमेंट। तो ये जो भी चीज निकल के आएगी उसको आप क्या बोल दोगे, मेजर्ड वैल्यू। उसको क्या बोल दोगे आप, मेजर्ड वैल्यू। अब देखो, अब अपन जब क्वेश्चंस करेंगे यहां पर, जब अपन कल क्वेश्चन करेंगे, इसके अंदर एक छोटी सी चीज अपने को दिमाग में रखने की जरूरत है। वो क्या है, छोटी सी चीज आपके पास क्या है, सपोज मेरे पास एक 2 किलोग्राम मास है, मैंने उसके मेजरमेंट किए, ठीक है, उसका मैंने मेजरमेंट किया, मेरे को मेजर करने पर कितना मिला, मैंने वेइंग मशीन से मेजर किया, कितना मिला, 2.01 किलोग्राम, ठीक है। मैंने एक और ऑब्जर्वेशन लिया, सपोज एक और ऑब्जर्वेशन आ गया आपका 2.02 किलोग्राम, क्योंकि बहुत कम डिफरेंस है, ये आ सकता है। मैं अलग अलग वेइंग मशीन से अगर लूं या एक ही वेइंग मशीन से भी अगर आप लेते हो फॉर एग्जांपल, तो मेरे पास सपोज वेरिएशन आ गया, तो ये दोनों तो क्या हो गई, मेजर्ड वैल्यू, और ये मेरे पास क्या हो गई, ट्रू वैल्यू। एक और ले लो भले, यहाँ पर 1.99 ले लो, 1.99 किलोग्राम, ये सारी क्या है, मेजर्ड वैल्यू, और ये क्या है, बस ट्रू वैल्यू। अब यहाँ पर, अब फॉर एग्जांपल सोचना, अगर मेरे को ट्रू वैल्यू पता नहीं होती, भाई मेरे को ट्रू वैल्यू पता नहीं है, मुझे ट्रू वैल्यू पता नहीं है, लेकिन मैं आपको बोलूं कि बताओ, आपको मैंने एक अननोन मास दे दिया और मैंने आपको अननोन मास दे दिया और बताओ उसकी ट्रू वैल्यू क्या होगी, तो उस अननोन मास की ट्रू वैल्यू कैसे आइडेंटिफाई करोगे आप अलग अलग मेजरमेंट लोगे और इन सभी का क्या लो, अगर इन सबका मैं एवरेज लूं तो सोच के तो कोई 2 किलोग्राम के आसपास आएगा। इन सबका अगर मैं एवरेज ले लूं तो क्या आएगा, 2 किलोग्राम के आसपास आएगा। जितने भी मेजरमेंट है, ये मेजर्ड वैल्यू 1, ये मेजर्ड वैल्यू नंबर 2, ये मेजर्ड वैल्यू नंबर 3, जितनी भी मेजर्ड वैल्यूज है उन सबका अगर मैं एवरेज ले लूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ट्रू वैल्यू आ सकता है। तो कई बार क्वेश्चंस के अंदर आपको ट्रू वैल्यू नहीं दिया हुआ होगा, तो आपको क्या करना है, जो भी ऑब्जर्वेशन दिए हुए हैं, इनको ऑब्जर्वेशन भी बोल सकते हो, मेजर्ड वैल्यू बोलो या ऑब्जर्वेशन बोलो, एक ही बात है, ऑब्जर्वेशंस।
तो आप क्या करोगे, तो जितने भी ऑब्जर्वेशन दिए होते हैं उन सबका एवरेज लेके आप क्या निकाल सकते हो, हमेशा ट्रू वैल्यू निकाल सकते हो। तो ट्रू वैल्यू के बारे में एक और चीज क्या लिख सकते हैं अपन, तो ट्रू वैल्यू जब भी निकालनी हो कैसे निकालोगे आप, अगर आपको क्या दिया हुआ हो, सिर्फ मेजर्ड वैल्यूज दी हुई हो, तो एवरेज ऑफ ऑल मेजर्ड वैल्यू और ऑब्जर्वेशंस, जितने भी ऑब्जर्वेशन है उन सबका क्या ले लो आप, एवरेज ले लो, तो क्या आ जाएगी, ट्रू वैल्यू। सिंपल ट्रू वैल्यू अगर मुझे निकालनी हो, जितने भी मेजर्ड वैल्यूज हैं m1 m2 m3, उन सबका क्या करो आप, एवरेज ले लो टिल mn डिवाइडेड बाय n, तो मेरे पास क्या आ जाएगी, ट्रू वैल्यू निकल के आ जाएगी ये। तो इस तरीके से आप क्या निकाल सकते हो, ट्रू वैल्यू। समझ में आ रही है दोनों चीजें। अब देखो, अब मैं बात करना चाहता हूं एरर की। अब अपन बात करते हैं एरर की। एरर का मतलब क्या हुआ, ध्यान से देखना। मेरा एक्चुअल में ट्रू वैल्यू था कितना, मैंने यहाँ पर जब एग्जांपल लिया, एक्चुअल में ट्रू वैल्यू था कितना, 2 किलोग्राम। अब 2 किलोग्राम से जितना, अब जब मैं मेजरमेंट कर रहा हूं तो जितना ज्यादा डिफरेंस आएगा ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू के बीच में, तो क्या मैं बोल सकता हूं मेजरमेंट के अंदर उतना ही एरर है, मेजरमेंट के अंदर उतना ही एरर है। मतलब इट इज, एरर को अगर डिफाइन करें तो एरर क्या हो जाएगा, डेविएशन। डेविएशन मतलब दूर जाना, डेविएशन ऑफ मेजर्ड वैल्यू, डेविएशन ऑफ मेजर्ड वैल्यू फ्रॉम ट्रू वैल्यू। The more is the deviation of measured value from the true value, the more will be the error. उतनी ज्यादा क्या होगी, रिजल्ट के अंदर एरर होगी। समझ में आ रहा है। तो यहां से मैं एरर को अगर अपन डिफाइन करें, इसको लिख लो, एरर लिखते हैं अपन, फिर इसके बाद एरर का मतलब क्या हो गया, इसके बाद लिख लो आप एरर। एरर लिखो, एरर का मतलब क्या हो गया। अब एरर अगर अपन डिफाइन करें तो एरर का मतलब क्या हो गया, है ना, एरर का मतलब क्या हो गया, डेविएशन ऑफ, इट इज सिंपल, deviation of measured value from true value, है ना। एरर का मतलब क्या हो गया, डेविएशन ऑफ मेजर्ड वैल्यू फ्रॉम ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू से कितना डेविएट कर रहा है, कितना ज्यादा दूर है, डेविएशन मतलब कितना दूर है, ठीक है। अब इसके बाद में अपने पास क्या अलग अलग टाइप्स ऑफ एरर्स होती है, सारी टाइप्स ऑफ एरर्स अपन यहां पर करेंगे। तो इसके अंदर नेक्स्ट हेडिंग डालना आप, क्या होती है, एब्सोल्यूट एरर। पहला टाइप लिखें आप, एब्सोल्यूट एरर, जिसपे बेस्ड आपको न्यूमेरिकल मिलेगा आप, एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, इसको अगर अपन लिखे, एब्सोल्यूट एरर जो होता है वो सिंपली इट इज द डिफरेंस ऑफ ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, ये डिफरेंस किसका होता है, ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू के डिफरेंस को अपन क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट एरर। सिंपल। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं अपन ने भी एग्जांपल लिया था, ट्रू वैल्यू सपोज कितनी है, 2 किलोग्राम है, मेजर्ड वैल्यू की लिस्ट में बना देता हूं कितनी, एक मेजरमेंट लिया मेरे पास 2.01 किलोग्राम आया, एक लिया मैंने कितना 2.02 किलोग्राम आया, और एक मैंने क्या ले लिया 1.99, 3 ऑब्जर्वेशन लिया आपने, ठीक है। तो यहां से देखो, अब मैं एब्सोल्यूट एरर निकालूं तो एब्सोल्यूट एरर क्या आ सकती है, एब्सोल्यूट एरर मैंने क्या बोला, इट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। तो ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू निकालो, 2 माइनस 2.01 कितना आएगा, माइनस 0.01, है ना। माइनस करना तो आता है ना, 2 माइनस 2.02, बड़े में से छोटे को माइनस कर दो, नेगेटिव साइन लगा दो, अगर जो माइनस कर रहे हो वो बड़ा हो तो 2 माइनस 2.02 माइनस 0.02, ये एब्सोल्यूट एरर किस में आएगी, किलोग्राम में आएगी, तो किलोग्राम माइनस किलोग्राम, किलोग्राम ही होगा। और 2 माइनस 1.99 प्लस 0.01, ये सब किलोग्राम के अंदर, ये सारी क्या आ गई, एब्सोल्यूट एरर आ गई। तो एब्सोल्यूट एरर बहुत सारी पॉसिबल है ना, एब्सोल्यूट एरर बहुत सारी पॉसिबल है, ठीक है। ये हो गया एब्सोल्यूट एरर। उसके बाद आपके पास आता है एक मीन एब्सोल्यूट एरर। उसके बाद क्या आता है आपके पास, मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर का मतलब क्या हो गया, मीन एब्सोल्यूट एरर, ये क्या होता है, जितने भी एब्सोल्यूट एरर्स है उन सब का मैग्नीट्यूड का एवरेज, मीन ऑफ एब्सोल्यूट एरर, एवरेज ऑफ एब्सोल्यूट एरर। तो जितनी भी एब्सोल्यूट एरर है उसके मैग्नीट्यूड का, मैग्नीट्यूड मतलब इसको विदाउट साइन क्या करना है, ले लो आप और एवरेज ले लो, मतलब नेगेटिव है तो भी पॉजिटिव, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ऑलरेडी। तो जितनी भी क्या है ये मीन एब्सोल्यूट एरर का, भाई साहब नली निकल गई बाहर, इंक निकल गई भाई साहब, इंक मुंह पे लग जाती है अभी मेरे। अच्छा जान जान, देख क्या बोला मैं, मीन एब्सोल्यूट एरर का मतलब क्या हो गया, एवरेज ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ऑल एब्सोल्यूट एरर्स
जितनी भी एब्सोल्यूट एरर है उनका एवरेज लेना है। तो देखिए यहाँ से मीन एब्सोल्यूट एरर का अगर मैं फॉर्मूला अगर मैं लिखूँ तो सिंपली क्या हो जाएगा, जितनी भी एब्सोल्यूट एरर्स है, जितनी भी एब्सोल्यूट एरर है उनका मीन लेना है। ऐसे ही लेते हो ना आप, एब्सोल्यूट एरर नंबर 2 एंड एब्सोल्यूट एरर नंबर 3, जितनी भी यहाँ जितनी भी एब्सोल्यूट एरर्स हैं एंड होल डिवाइडेड बाय, सपोज ये एब्सोल्यूट एरर नंबर n है, उसका भी मीन ले लोगे, डिवाइडेड बाय क्या कर दोगे आप n, है ना, सबका मीन लेके आप। जैसे फॉर एग्जांपल इसी एग्जांपल के अंदर अगर मैं मीन एब्सोल्यूट एरर निकालूं तो मीन एब्सोल्यूट एरर क्या हो जाएगा, तो मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होगा, इन सबका क्या लेना है, मैग्नीट्यूड का एवरेज। माइनस 0.01 का मैग्नीट्यूड कितना होगा, प्लस 0.01, है ना, सबको सबके मैग्नीट्यूड ले लो। फिर उसके बाद माइनस 0.02 का कितना होगा, 0.02 होगा। फिर उसके बाद प्लस 0.01 का तो 0.01 ही होगा, एंड होल डिवाइडेड बाय 3। तो देखो यहाँ से मीन एब्सोल्यूट एरर कितना आ गया मेरे पास, अगर यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे आप तो ये कितना हो गया, 2 3 4 0.04 एंड डिवाइडेड बाय 3 कितना आ गया, पॉइंट हटा दो, 0 4/3 होता है 1.33 डिवाइडेड बाय 100। ऐसे ही डिवाइड करो हमेशा, तो जीरो की मिस्टेक कर देते हो आप हमेशा, ठीक है। 4/3 1.33, तो अब यहाँ पर लगा लो आप, तो ये हो जाएगा 0.0133। समझ में आ गया, है ना, इससे तो कम ही आएगा 0.0133। समझो यहाँ पर कई बार ये जीरो लिखना भूल जाते हो आप, सीधा लिखोगे आप, मिस्टेक करोगे यहाँ 0.133। भाई इन सब का एवरेज तो इनके इसके आसपास ही आएगा ना, 0.133 कैसे आ सकता है। तो यहाँ पर हमेशा चेक करें आप, यहाँ हमेशा आप जीरो की मिस्टेक करते हैं आप, ये हमेशा चेक करना है, ठीक है। ये मीन एब्सोल्यूट एरर होगी, और मीन एब्सोल्यूट एरर क्या एवरेज है ना, तो ये भी किस में आएगा, ये भी किलोग्राम में आएगा, ठीक है, ये भी किलोग्राम में आएगा। अब मैं इसके बाद एक और होता है मेरे पास क्या है, फ्रैक्शनल एरर या रिलेटिव एरर। एक और होता है क्या, रिलेटिव एरर ऑब्लिक फ्रैक्शनल एरर, रिलेटिव एरर ऑब्लिक फ्रैक्शनल एरर। इसके बाद कॉम्बिनेशन ऑफ एरर भी पढ़ेंगे ना, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर भी पढ़ेंगे, रिलेटिव एरर या फ्रैक्शनल, इसको मैं RE से लिख रहा हूं, रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर जो होता है वो क्या होता है, रिलेटिव एरर इज द रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर एंड ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू में मीन एब्सोल्यूट एरर को मीन एब्सोल्यूट एरर में ट्रू वैल्यू को डिवाइड करोगे तो मेरे पास क्या आएगा, रिलेटिव एरर आ जाएगा। मतलब ये दो वैल्यू का रेशियो किलोग्राम अपॉन किलोग्राम, तो ये हमेशा यूनिटलेस आएगा, है ना। एक छोटी छोटी बातें याद रखनी है अपने को। मीन एब्सोल्यूट एरर कितना है, 0 पॉइंट, तो यहाँ से देखो रिलेटिव एरर कितना आ जाएगा, तो रिलेटिव एरर विल कम आउट टू बी व्हाट, 0.0133 को डिवाइड करोगे ट्रू वैल्यू से। ट्रू वैल्यू अपना कितना आया था, 2 किलोग्राम, तो इसको 2 से डिवाइड कर दिया अपन ने। 0.0133 को आप क्या करो, 2 से डिवाइड करो, कितना आ जाएगा, 0.0065 ऐसे कुछ आएगा, 0.0, भाई मिस्टेक तो नहीं हो गई, 0.0065 देख लेना भाई तुम, 0.0065 मल्टीप्लाइड बाई 2, ठीक है, 0.0133। आगे और कर सकते हो, मैंने वहां तक कर लिया, ठीक है। ये आ गया, अभी यूनिटलेस आएगा, है ना, ये यूनिटलेस आएगा, ठीक है, ये हो गया। और उसके बाद फाइनली मेरे पास एक और आता है परसेंटेज एरर। एक और क्या आता है, परसेंटेज एरर, है ना, परसेंटेज एरर, PE। परसेंटेज एरर जो होता है वो क्या होता है, परसेंटेज एरर इक्वल्स टू होता है, जो भी रिलेटिव एरर है उसको क्या करो आप 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, परसेंटेज एरर निकल के आ जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास परसेंटेज एरर इस वाले में क्या आ जाएगा, रिलेटिव एरर कितना है, 0.0065 है, और मल्टीप्लाइड बाय 100 करोगे तो ये आ जाएगा 0.65%। ये आ गया मेरे पास परसेंटेज एरर। समझ में आ रहा है, लिखो इसको जल्दी लिखो, आगे बढ़ो। उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन कराता हूं मैं, थोड़ा आपको आइडिया लग जाएगा। क्वेश्चन कल ही करेंगे ना अपन, तो यार मैं भूल गया यार। आज वाली थ्योरी बिल्कुल दिमाग में रखना, आज पूरा सारा डेरिवेशन एक साथ करवा रहा हूं मैं, और कल इस पे बेस्ड अपन क्वेश्चन का न्यूमेरिकल करेंगे। आप इसका न्यूमेरिकल करवा देता हूं, कल कॉम्बिनेशन ऑफ एरर के न्यूमेरिकल्स रहेंगे आपके पास। एरर एनालिसिस या छोड़ो, वही करेंगे अपन, छोड़ो यार, ठीक है। इसके बाद देखिए आप नेक्स्ट कॉम्बिनेशन ऑफ एरर, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन आता है इसके अंदर। हाँ, इसके अंदर एक चीज और आती है, इसके अंदर एक चीज और आती है, वो आप और लिख लो आप यहाँ पर, और नोट लगाना कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ एरर, है ना। इसके अंदर 2 पॉइंट लिखवा रहा हूं, पहला लिख लें आप, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एरर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एरर
इन द फॉर्म ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, सॉरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है उसको किसकी फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर आपको क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। तो देखो रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है, जो भी फिजिकल क्वांटिटी है, तो फिजिकल क्वांटिटी जो भी आ गई मेरे पास, उस फिजिकल क्वांटिटी, सपोज मेरे पास क्या है, मैं बोल रहा हूं कि भाई फिजिकल क्वांटिटी की ट्रू वैल्यू, मैं क्या बोल रहा हूं, सपोज ए, फिजिकल क्वांटिटी की ट्रू वैल्यू क्या बोल रहा हूं मैं, सपोज ए, और मैंने बोला कि मीन एब्सोल्यूट एरर बोलो या सिंपल एब्सोल्यूट एरर बोलो, क्योंकि मीन एब्सोल्यूट एरर भी क्या एक तरह की एब्सोल्यूट एरर ही तो है, बस उसका एवरेज, एब्सोल्यूट एरर का क्या एवरेज है। तो मीन एब्सोल्यूट एरर बोलो या एब्सोल्यूट एरर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी को मैं किससे लिख रहा हूं, डेल्टा ए से। वो किससे लिखा मैंने, दो वेरिएबल है, समझ में आ रहा है, एक तो फिजिकल क्वांटिटी की ट्रू वैल्यू क्या है ए, और फिजिकल क्वांटिटी का जो एब्सोल्यूट एरर है उसको किससे लिख रहा हूं मैं, डेल्टा ए से। अब मैंने क्या बोला कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इन द फॉर्म ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर, क्या तरीका होता है, इट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय ए विल बी, अगर ए अगर ट्रू वैल्यू है तो ए होगा, 2 किलोग्राम अगर ट्रू रिजल्ट है, समझना, 2 किलोग्राम अगर 2 किलोग्राम है, 2 किलोग्राम को मेजर किया, 2 किलोग्राम आ गया, देयर इज नो एरर, तो 2 किलोग्राम विल बी रिप्रेजेंटेड बाय 2 किलोग्राम, 2 किलोग्राम विल बी रिप्रेजेंटेड बाय 2 किलोग्राम। लेकिन अगर मैं बोल देता हूं, अभी अपन ने मीन एब्सोल्यूट एरर कितना निकाला था, 0.00133 आई थिंक, 0.0133 अपन ने क्या निकाला था, मीन एब्सोल्यूट एरर निकाला था। अब आपको पता चल गया है कि भाई इस मेजरमेंट के अंदर मीन एब्सोल्यूट एरर कितना है, 0.0133 है। तो अब मैं मार्केट में इस प्रोडक्ट को अगर मैं बेचूंगा, इस वेइंग मशीन को बेचूंगा, तो इसके अंदर मैं कैसे लिखूंगा कि भाई ये जो वेइंग मशीन है, ये जब 2 किलोग्राम को मेजर करती है तो इसके अंदर एरर कितनी, ये एरर कितनी देती है, 0.133 किलोग्राम की एरर देती है। अब ये एरर पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। भाई अपन ने तो सिर्फ मैग्नीट्यूड निकाला है ना, मीन एब्सोल्यूट एरर में अपन ने क्या निकाला है, सबका मैग्नीट्यूड का एवरेज निकाला है, तो अपन ने सिर्फ मैग्नीट्यूड निकाला है। तो एरर तो मेरे पास कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है, डिपेंड करेगा वेइंग मशीन का स्वभाव कैसा है, वेइंग मशीन किस तरह से बनी हुई है, किस तरह की एरर है उसके अंदर। तो एरर तो एब्सोल्यूट एरर अपन ने पढ़ा, पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। तो 2 किलोग्राम को 2 किलोग्राम नहीं लिख के अपन कैसे लिखेंगे, 2 की जगह क्या आएगा, 0.13 किलोग्राम, 2 प्लस 0.013 किलोग्राम। ये वेइंग मशीन इतनी एरर है ना मेरे पास, या माइनस 0.0133। समझ में आया क्या हुआ ये, क्योंकि 2 को जब मेजर करोगे तो वो 2 प्लस 0.133 आ सकता है, या 2 माइनस 0.133 आ सकता है, दोनों में से कुछ भी आ सकता है। तो ये रिप्रेजेंटेशन ये होता है कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मीन एब्सोल्यूट एरर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना। तो जब इस तरीके से लिखते हो तो प्लस माइनस के लेफ्ट में हमेशा ट्रू वैल्यू होगी और उसके राइट में हमेशा क्या होगा, मीन एब्सोल्यूट एरर होगी, है ना, उसके राइट में। तो इसको लिखने का तरीका क्या होगा, ए नहीं रहेगा, ए विल बी रिप्रेजेंटेड बाय व्हाट, ए प्लस माइनस डेल्टा ए। ये इस तरीके से लिखते हो आप, ये रिप्रेजेंटेशन होता है, समझ में आ रहा है, ये रिप्रेजेंटेशन होता है। और इस रिप्रेजेंटेशन में प्लस माइनस के लेफ्ट में हमेशा क्या होगी, ट्रू वैल्यू होगी, और उसके राइट में हमेशा क्या होगी, एब्सोल्यूट एरर होगी। उसके राइट में क्या होगी, एब्सोल्यूट एरर बोलो या मीन एब्सोल्यूट एरर बोलो, एक ही बात है, क्योंकि मीन एब्सोल्यूट एरर भी एक तरह का एरर ही है। ये चीज समझ में आई अपने को, ये समझ में आई है ना। इसमें एग्जांपल, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि 5 प्लस माइनस 0.1 किलोग्राम, ये एक फिजिकल क्वांटिटी है। तो इसमें ट्रू वैल्यू क्या होगी, इसको देख के ट्रू वैल्यू लिखना आना चाहिए। तो ट्रू वैल्यू कितना हो गया, 5 किलोग्राम, और मैं एब्सोल्यूट एरर कितना हो गया, एब्सोल्यूट एरर या मीन एब्सोल्यूट एरर कितना हो गया, 0.1 किलोग्राम। ये एब्सोल्यूट एरर हो गया, ये लिखना आना चाहिए अपने को, ठीक है, ये लिखना आना चाहिए। चलो बहुत बढ़िया। देख उसके बाद एक और रिप्रेजेंटेशन होता है, एक और रिप्रेजेंटेशन होता है, वो क्या होता है कि रिप्रेजेंटेशन, एक और लिखें आप कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, है ना, इन द फॉर्म ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर की जगह इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज एरर, इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज एरर। कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है उसको परसेंटेज एरर की फॉर्म में कैसे लिखोगे। देखो परसेंटेज एरर की फॉर्म में लिखने का तरीका क्या है, सेम कि फिजिकल क्वांटिटी की ट्रू वैल्यू मेरे पास कितनी है, ए, फिजिकल क्वांटिटी की मीन एब्सोल्यूट एरर कितनी है, डेल्टा ए है।
तो अब मैं यहां पर कैसे लिखूंगा, इसको लिखने का तरीका क्या होगा, फिजिकल क्वांटिटी लिख दी अपन ने और प्लस माइनस क्या लिखोगे, परसेंटेज एरर, परसेंटेज एरर ऑफ ए। ये लिखने का तरीका होता है, ये क्या होता है, लिखने का तरीका होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूं, मैंने लिखा, मैं लिखता हूं 5 प्लस माइनस 0.2 परसेंटेज। इसका मतलब क्या हो गया, प्लस माइनस के यहां पर अगर आप देखोगे, एक मिनट इसी पे लिख देता हूं मैं, ये प्लस माइनस ऐसे लिखने का तरीका होता है परसेंटेज एरर की फॉर्म में। तो प्लस माइनस के लेफ्ट में हमेशा क्या होगी, ट्रू वैल्यू, और राइट में हमेशा क्या होगी, जैसा कि मैंने लिखा हुआ है परसेंटेज एरर। और परसेंटेज एरर कैसे लिखोगे आप, डेल्टा ए, तो क्या हो गई, एब्सोल्यूट एरर। परसेंटेज एरर कैसे लिखते हो आप, एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू। एब्सोल्यूट एरर क्या है, या मीन एब्सोल्यूट एरर को किससे लिखते हो आप, डेल्टा से। अभी मैंने बताया मीन एब्सोल्यूट एरर या एब्सोल्यूट एरर किससे लिखोगे आप, डेल्टा ए से, और ट्रू वैल्यू को किससे लिखते हो आप, ए से। ये तो जब भी इस तरह का परसेंटेज अगर लिखा हुआ आ जाए, जैसे मैं एग्जांपल बताता हूं समझ में आ जाएगा। और आपको मैंने लिखा, सपोज आपको दिया हुआ है 5 प्लस माइनस 0.2 परसेंटेज वोल्ट, वोल्ट ये एक फिजिकल क्वांटिटी दी हुई है। इसको देख के मुझे क्या आइडिया लग रहा है कि ट्रू वैल्यू, क्या पता चल रहा है कि ट्रू वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, ट्रू वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस कितनी दी हुई है, 5 वोल्ट, ठीक है। और परसेंटेज एरर है ना, राइट वाला क्या है, परसेंटेज एरर, परसेंटेज एरर इन फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी कितना है, 0.2%, 0.2%। समझ में है। तो इस तरीके से आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। तो रिप्रेजेंटेशन दोनों क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। प्लस माइनस कुछ लिखा, कुछ वैल्यू लिखी हुई, इसका मतलब वो मीन एब्सोल्यूट एरर है, एब्सोल्यूट एरर है। और अगर परसेंटेज में लिखा हुआ इसका मतलब क्या है, वो परसेंटेज एरर है, ठीक है। जल्दी से लिखो इसको, लिख लिया, चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट हेडिंग डालो आप, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स, है ना। इसकी क्वेश्चन कल करेंगे अपन, कल वाली क्लास के अंदर क्वेश्चन ही क्वेश्चन करेंगे, पूरा लेक्चर क्वेश्चन का होगा, मजा आ जाएगा। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स, आज के पूरा डेरिवेटिव पार्ट करा देता हूँ, फिर कल बस इसको यूज़ करना रहेगा आप लोग। चाहता एक शॉट में करवाता, लेकिन बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता, आपको उतना पढ़ने में मज़ा नहीं आता। चल कल से क्वेश्चन होगा तो बहुत आनंद आएगा, तो लेकिन आज वाला लेक्चर समझ में आएगा तो कल क्वेश्चन करने में मज़ा आएगा। देख, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स, नेक्स्ट हेडिंग डालें आप, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर ऑब्लिक प्रोपगेशन ऑफ एरर भी बोलते हैं अपन इसको। कॉम्बिनेशन ऑफ एरर का मतलब क्या हो गया, जब दो फिजिकल क्वांटिटी को मिक्स करते हो, जब दो फिजिकल क्वांटिटी को मिक्स करने का मतलब क्या है, इन दोनों को मेजर करता हूं मैं। सपोज ये 2 किलोग्राम है, ये 4 किलोग्राम है, 2 किलोग्राम 4 किलोग्राम, इन सबको मिक्स कर दिया। जब 2 किलोग्राम को मेजर कर रहा था तो इसके अंदर जब मेजर करोगे तो इसके अंदर कुछ एरर होगी, इसको इंडिविजुअली मेजर करोगे 4 किलोग्राम को तो इसके अंदर भी कुछ एरर होगी। जब इसको मैं कंबाइन कर देता हूं तो इस कंबाइंड रिजल्ट के अंदर भी तो कुछ एरर आ सकती है। अब कंबाइंड रिजल्ट की एरर कैसे निकालते हैं, अब कंबाइंड रिजल्ट कैसे निकाल सकते हो सकता है इस 2 किलोग्राम 4 किलोग्राम को प्लस करो, या 4 किलोग्राम में से 2 किलोग्राम को अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूं फॉर एग्जांपल, मैं तो कॉम्बिनेशन कुछ भी बना सकता हूं ना। यू कैन ऐड, यू कैन सब्ट्रैक्ट, यू कैन इवन मल्टीप्लाई। 2 को 4 से मल्टीप्लाई कर सकता हूं, दोनों मास को मल्टीप्लाई कर सकता हूं ना भाई, कौन रोक रहा है मुझे। मैं दोनों मासेस को डिवाइड कर सकता हूं, दोनों मासेस को डिवाइड कर सकता हूं। मैं 2 का स्क्वायर कर सकता हूं, कुछ भी कर सकता हूं ना कॉम्बिनेशन। मैं 4 का स्क्वायर कर सकता हूं, मैं 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर में 4 के स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर सकता हूं, मैं 2 के स्क्वायर में 4 के स्क्वायर को डिवाइड कर सकता हूं। ये सब कॉम्बिनेशन बता रहा हूं मैं। तो इतने जब कॉम्बिनेशन होते हैं, फिर मैं अगर उस कंबाइंड रिजल्ट की एरर निकालना चाहूं तो एरर निकालने का तरीका क्या होता है, तो वो अपन यहां पर पढ़ने वाले हैं। तो इंडिविजुअल एरर जो फिजिकल क्वांटिटीज के अंदर आती है, जब वो मिक्स की जाती है तो रिजल्ट के अंदर भी एरर निकल के आती है। तो वो रिजल्ट के अंदर एरर कैसे आएगी वो अपन यहां पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इसके अंदर सबसे पहले मैं कुछ वेरिएबल यूज करूंगा, तो उस वेरिएबल का मतलब आपको समझ में आना चाहिए। तो देख मैं यहां पर वेरिएबल यूज कर रहा हूं, सबसे पहले ए जो है वो क्या है, इसको मैं बोलूंगा क्या, ट्रू वैल्यू। ए जहां पर भी लिख रहा हूं उसका मतलब क्या है, ट्रू वैल्यू ऑफ फर्स्ट फिजिकल क्वांटिटी। एक कोई फिजिकल क्वांटिटी, उसके ट्रू वैल्यू को मैं ए से लिख रहा हूं,
उसके बाद बी क्या है, ट्रू वैल्यू ऑफ सेकंड फिजिकल क्वांटिटी। जेड क्या है, ट्रू वैल्यू ऑफ रिजल्ट ऑफ कॉम्बिनेशन, रिजल्ट ऑफ कॉम्बिनेशन। जब कॉम्बिनेशन बनाओगे भाई, ऐड कर रहे हो, सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, मल्टीप्लाई कर रहे हो, डिवाइड कर रहे हो, पावर ले रहे हो, क्या कर रहे हो, तो जब कॉम्बिनेशन आएगा तो वो रिजल्ट कहां लोगे आप, जेड के अंदर। जैसे फॉर एग्जांपल मैं दोनों को ऐड कर रहा हूं तो z इक्वल्स टू ए प्लस बी हुआ, तो z क्या हो गया, इनके एडिशन का रिजल्ट आ गया z में, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद में मेरे पास 3 वेरिएबल और ले रहा हूं मैं, डेल्टा ए, डेल्टा बी एंड डेल्टा z। ये तीनों क्या है, डेल्टा मतलब क्या, अभी मैंने थोड़ी देर पहले लिखवाया था, ये क्या है, एब्सोल्यूट एरर। ये क्या बताएंगे मुझे, एब्सोल्यूट एरर्स इन ए, बी एंड z रेस्पेक्टिवली। क्या बोला मैंने, एब्सोल्यूट एरर इन ए के अंदर एब्सोल्यूट एरर डेल्टा है, बी के अंदर एब्सोल्यूट एरर को किससे लिखूंगा, डेल्टा बी, जेड के अंदर एब्सोल्यूट एरर को किससे लिखूंगा मैं, डेल्टा जेड। ये चीज, ये वेरिएबल अपने को क्लियर है एकदम, ठीक है, ये एकदम लिख लो, एक बार इसको लिख लो, फिर अपन अलग अलग केसेस पढ़ेंगे, ठीक है। तो लिखो, सबसे लिख लिया, चल इसके बाद आप फर्स्ट लिखना, एरर इन सम, एरर इन एडिशन, एरर है इसमें एडिंग डालो सबसे फर्स्ट केस, एरर इन एडिशन। जब दो फिजिकल क्वांटिटी को ऐड करूंगा तो उसमें एरर कैसे आएगी वो निकालना है मुझे। तो देखो एडिशन क्या, किसको ऐड कर रहे हो, मैं ए और बी दो फिजिकल क्वांटिटी है, इन दोनों को मैं क्या कर रहा हूं, ऐड कर रहा हूं, ऐड करूंगा, उसके बाद रिजल्ट क्या आएगा, z इक्वल्स टू ए प्लस बी। ये एकदम ट्रू है, ये सब ट्रू है, ऐसा आना चाहिए, थ्योरेटिकली ऐसा आना चाहिए। लेकिन जब मेजर करते हो, ए को मेजर किया, बी को मेजर किया, फिर दोनों को कंबाइन करके z को भी मेजर किया, तो देखो क्या होगा, तो मेजरमेंट के बाद में क्या होगा, ड्यू टू मेजरमेंट, आफ्टर मेजरमेंट एरर आ जाएगी, ए में भी एरर होगी, ए को मेजर कर रहे हो तो ए में भी एरर होगी, बी में भी एरर होगी, और इन दोनों एरर का इफेक्ट जेड पे भी आएगा। तो अब एक्चुअल में ए, अब जब ए को मेजर करूंगा, जैसे 2 किलोग्राम को मेजर करूंगा तो 2 किलोग्राम नजर नहीं आएगा, वो मुझे क्या नजर आएगा, 2 प्लस माइनस 0.0133, 2 प्लस माइनस 0.0133, या ए क्या नजर आएगा मुझे, ए प्लस डेल्टा, प्लस माइनस डेल्टा है, बी क्या नजर आएगा मुझे, बी प्लस, उसके अंदर एरर इंट्रोड्यूस हो चुकी है मेजरमेंट के बाद में, तो आफ्टर मेजरमेंट क्या हो जाएगा, ए नहीं रहेगा, ए विल बिकम ए प्लस माइनस डेल्टा ए, है ना, एरर ऐड हो जाएगी कुछ, या सेपरेट हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। बी जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बी प्लस माइनस डेल्टा बी, और जेड में भी कुछ ना कुछ एरर दिखेगी मुझे, तो जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड, ये तीनों एरर आ गए मेरे पास, ये समझ में आ गया आपने को। अब यहां पर प्लेस करो, अब एक्चुअल में रिजल्ट ये क्या है मेरे पास, ये तो ट्रू रिजल्ट है, ये ट्रू है, लेकिन मुझे मेजर्ड निकालना है ना, मेजरमेंट के बाद में जेड क्या हो गया, z प्लस माइनस डेल्टा z हो गया, a क्या हो गया, a प्लस माइनस डेल्टा a हो गया, और b क्या हो गया, b प्लस माइनस डेल्टा b हो गया, है ना। मेजरमेंट के बाद में ये सिचुएशन आएगी मेरे पास। तो देखो यहां से और क्या लिख सकता हूं, z प्लस माइनस डेल्टा z, a और b को एक साथ लिख दिया मैंने, और प्लस माइनस डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा b, इसको एक साथ लिख दिया। अब z क्या है, ट्रू वैल्यू, और वो a प्लस बी का सम को ही मैं क्या बोल रहा हूँ, a और b के सम को ही क्या बोल रहा हूँ मैं, z बोल रहा हूँ। इसका मतलब a प्लस बी को और z को क्या कर सकते हो, ये कट जाएंगे, बचेगा क्या, देखो यहाँ से प्लस माइनस डेल्टा z इक्वल्स टू, प्लस माइनस कॉमन ले रहा हूँ मैं, डेल्टा a प्लस माइनस सॉरी डेल्टा b। अब देखो, अब यहाँ पर जब भी एरर की बात करते हो, देखो सिंपल सी एक चीज़ है, मार्केट में आपको इंस्ट्रूमेंट लेने जाओगे, ठीक है, एक विंग मशीन लेने गए आप, तो आपको पहले से पता होगा कि इसके अंदर एरर कितनी है, तो आप उस एरर का सॉल्यूशन निकाल सकते हो। पहले पता होने का मतलब क्या है, फॉर एग्जांपल आपने 5 किलोग्राम तोला और आपको लिख के दे दिया है कि भाई मैक्सिमम इसके अंदर 10% की एरर आई, इसके अंदर एरर आएगी, वो कितनी आएगी, 10% की। 10% की एरर का मतलब क्या हो गया, 5 का 10% कितना होगा, 0.5 किलोग्राम, मतलब इसके अंदर 10% की एरर मतलब 0.5 किलोग्राम की एरर आएगी। मतलब मेरे पास रिजल्ट या तो 4.5 होगा, या मेरे पास 5.5 होगा, या 4.5 से लेकर 5.5 के बीच में होगा मेरे पास रिजल्ट जो भी आएगा।
तो आपके जहन में रहेगा कि भाई अगर उस इंस्ट्रूमेंट के ऊपर लिखा होगा कि भाई परसेंटेज एरर इस इंस्ट्रूमेंट के अंदर कितना है 10%, इसका मतलब इनडायरेक्ट वे में क्या बोल रहा है, द इंस्ट्रूमेंट इज टेलिंग यू दैट मैक्सिमम पॉसिबल परसेंटेज एरर इन द मेजरिंग डिवाइस इज व्हाट 10%। तो जो भी एरर दी हुई होती है हमेशा वो मैक्सिमम पॉसिबल एरर दी हुई होती है ना, हमेशा, क्योंकि मैक्सिमम होगा तो आपको आइडिया रहेगा कि यू विल बी एबल टू नो द लिमिट कि हाँ यहां तक मेरे पास एरर है, तो मैं इंस्ट्रूमेंट को मेरे को आपको हिसाब किताब ध्यान देगा इतनी एरर आ सकती है इंस्ट्रूमेंट के अंदर, इससे ज्यादा एरर नहीं आएगी। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो इसीलिए अपन एरर के अंदर जब भी आप एरर कैलकुलेट करते हो तो आप हमेशा मैक्सिमम एरर कैलकुलेट करते हो किसी भी मेजरमेंट के अंदर, हमेशा मैक्सिमम एरर मेजर करते हो। तो देखो यहां से फॉर, अब यहां पर देखना, फॉर मैक्सिमम पॉसिबल एरर, फॉर मैक्सिमम पॉसिबल एरर। अब देखो एरर, अब एरर मैक्सिमम कब हो सकती है, ये दोनों फॉर मैक्सिमम पॉसिबल एरर क्या लोगे, दोनों ऐड होने चाहिए, है ना, दोनों, या तो इसको ऐसे लिख लो आप, इसको ऐसे लिखो, थोड़ा और क्लियर हो जाएगा आपको, ए प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी। अब एरर मैक्सिमम कब होगी, ये एरर है, ये किसके अंदर एरर है, डेल्टा जेड का मतलब क्या हो गया, जेड के अंदर एरर, डेल्टा ए मतलब ए के अंदर एरर, डेल्टा बी मतलब बी के अंदर एरर। तो जेड के अंदर एरर जो ये है, ये चीज मैक्सिमम कब आएगी, जब ये दोनों क्या होंगे, ऐड होंगे, तभी तो मैक्सिमम आ सकती है। अब दोनों ऐड किस केस में हो सकते हैं, दोनों का साइन जब सेम होगा तो ही ऐड हो सकते हैं, या तो दोनों नेगेटिव हो या दोनों क्या हो, पॉजिटिव हो। तो दोनों नेगेटिव होने का मतलब कि या तो मैं क्या ले लूं, दोनों तरफ नेगेटिव साइन ले लूं, तभी दोनों ऐड होंगे, और दोनों तरफ पॉजिटिव साइन ले लूं तो ही दोनों ऐड हो सकते हैं। समझ में आ रहा है ना, और यहां से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो वापस क्या आ जाएगा, तो डेल्टा जेड किसके बराबर आ गया, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी के बराबर आ गया। तो फॉर मैक्सिमम पॉसिबल एरर, तो डेल्टा जेड जो आएगा वो किसके बराबर आएगा, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। दिस इज व्हाट मैक्सिमम पॉसिबल एरर। ये चीज क्या निकली मेरे पास, मैक्सिमम पॉसिबल एरर किसके अंदर, इन सम ऑफ, इन एडिशन ऑफ ए एंड बी। समझ में आ रहा है। तो जब भी एडिशन के अंदर डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखो, जब भी ए के अंदर एरर दी हुई हो, बी के अंदर एरर दी हुई हो, तो दोनों की इंडिविजुअल, वो भी एब्सोल्यूट एरर को सीधा क्या करोगे, ऐड करोगे, तो मुझे क्या आ जाएगा, सम के अंदर जो एरर आएगी वो निकल के आएगी। तो एडिशन में क्या करना है, इंडिविजुअल एरर को क्या कर देना है, ऐड कर देना है, सिंपल सा। ठीक है, लिखो इसको आप, एरर इन द एडिशन हो गया। उसके बाद नेक्स्ट लिखें आप एरर इन सब्ट्रैक्शन, एरर इन सब्ट्रैक्शन, एरर इन सब्ट्रैक्शन। सेकंड लिखो आप सब्ट्रैक्शन। देख सब्ट्रैक्शन के अंदर क्या होगा, ध्यान से देखना, है ना, दोनों को क्या करोगे आप, सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो a माइनस बी, जेड इक्वल्स टू क्या, a में से b को माइनस करो, b में से a की बात है। तो ये मेरे पास ट्रू रिजल्ट आ गया। मेजरमेंट के बाद में तो अपने को क्लियर है, a को इंडिविजुअली मेजर कर रहे हो तो a विल बिकम a प्लस माइनस डेल्टा है, b को अगर मेजर करो तो b ये दिखेगा, z को अगर मेजर करोगे तो z में ये दिखेगा। लेकिन एक्चुअल में ट्रू तो क्या है, z इक्वल्स टू a माइनस बी है, और मेजरमेंट के बाद में तीनों अपनी शक्लें चेंज कर लेंगे। z क्या बन जाएगा, z प्लस माइनस डेल्टा z, a क्या बन जाएगा, a प्लस माइनस डेल्टा है, और ये माइनस, b क्या बन जाएगा, b प्लस माइनस डेल्टा b। ठीक है, यहां से a और b को साथ में ले लो, तो यहां पर देख क्या आएगा, ये a माइनस बी आएगा। समझ में आ रहा है, ये a माइनस बी। अब वापस a माइनस बी और z क्या हो गए, कैंसिल हो गए, a माइनस बी और z क्या हो गए, कैंसिल। वापस देख वही चीज आ गई, ध्यान से देखो, वापस वही चीज आ गई, z इससे कैंसिल, प्लस माइनस डेल्टा z इक्वल्स टू ये, वही चीज आ गई मेरे पास, है ना, वही चीज आ गई। समझ में आ रहा है, इसको समझो क्या लिख रहा हूं मैं, वही चीज आ गई। तो देखो यहां पर सेम वापस वही है, इसमें भी मुझे क्या, हमेशा मैक्सिमम पॉसिबल एरर ही कैलकुलेट की जाती है। अगर क्वेश्चन में भले ही नहीं दिया हुआ हो, क्वेश्चन में हमेशा दिया होगा कि फाइंड आउट द परसेंटेज एरर, फाइंड आउट द एरर, वो कभी भी मैक्सिमम नहीं लिखेगा, वो नहीं लिख रहा है, इसका मतलब बाय डिफॉल्ट मैक्सिमम एरर ही कैलकुलेट की जाती है। तो जरूरी हमेशा लिखे, नहीं भी लिख सकता है, तो कंफ्यूज मत हो ना, हमेशा वो मैक्सिमम पॉसिबल एरर ही पूछ रहा होगा, मिनिमम कुछ नहीं पूछता, हमेशा मैक्सिमम। ठीक है, तो इस एक्सप्रेशन के अंदर मैक्सिमम कब आएगा, जब दोनों का साइन सेम होगा, या तो ये, और दोनों में से कुछ भी लो, दोनों ऐड ही होने हैं। तो फाइनली रिजल्ट क्या आ गया, डेल्टा जेड इक्वल टू डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। तो ये क्या हो गई, मैक्सिमम पॉसिबल एरर हो गई किसके अंदर, इन सब्ट्रैक्शन। ये किसके अंदर आ गई, ये किसके अंदर आ गई, इन सबट्रैक्शन। पहले समेशन के अंदर था सबट्रैक्शन, अरे लिख ले रे, सबट्रैक्शन,
सब्ट्रैक्शन ऑफ ए एंड बी। देख फॉर्मूला सेम है, याद रख लो, भले ऐड करना हो या भले सब्ट्रैक्ट करना हो, दोनों में फॉर्मूला सेम आएगा। भले एडिशन हो तो भी एरर को ऐड करना पड़ता है, सब्ट्रैक्शन हो तब भी एरर को क्या करना पड़ेगा, ऐड ही करना पड़ेगा, तब भी एरर क्या करोगे। सिंपल प्रूफ आपके सामने, आंखों के सामने, समझ में। देखो इसको जल्दी देखो, थर्ड इसके बाद थर्ड देखते हैं अपन। थर्ड केस, एरर इन मल्टीप्लीकेशन, एरर इन मल्टीप्लीकेशन मिटा देते हो ना इस बात में। सर देखेंगे सर क्या कर रहे हैं शॉर्टकट में। अबे तुम उसमें मत चेंज कर देना, सेकंड केस था ये, उसी में चेंज तो नहीं कर दिया मिटा मिटा के, सेकंड केस था ये। है ना। तीसरा केस लिखो, एरर इन मल्टीप्लीकेशन, एरर इन मल्टीप्लीकेशन। एरर इन मल्टीप्लिकेशन, चाहो तो एक उसमें लिख लेना, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में। देखो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में क्या आया था, डेल्टा जेड इक्वल्स टू, दोनों के अंदर एडिशन और सब्ट्रैक्शन के अंदर ये क्या है, ये दोनों, ये क्या है, रिलेटिव एब्सोल्यूट एरर है ना। मतलब एडिशन और सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, तो एरर ऑफ रिजल्ट क्या होती है, एब्सोल्यूट एरर होती है। एरर के बहुत सारे टाइप पढ़े थे ना अपन ने, तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हमेशा एरर का जो टाइप निकल के आता है वो कौन सा आता है, एब्सोल्यूट एरर निकल के आता है। ये लिखना वाला लाइन कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन के अंदर ओनली वी कैन फाइंड आउट व्हाट, एब्सोल्यूट एरर, वी कैन फाइंड ओनली एब्सोल्यूट एरर यूजिंग फॉर्मूला। रिलेटिव एरर की बात नहीं हुई है यहाँ पर, एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। तो रिजल्ट विल बी एब्सोल्यूट एरर, लिख लेना वहाँ पर। चल, एरर इन मल्टीप्लिकेशन। देख मल्टीप्लिकेशन में देखें, कोई दो फिजिकल क्वांटिटी ली मैंने, ए और बी को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा, तो z इक्वल्स टू क्या होगा, a मल्टीप्लाइड बाय b। लेकिन आफ्टर मेजरमेंट, मेजरमेंट के बाद में क्या होगा, a तो a के अंदर कुछ एरर होगी तो a प्लस माइनस डेल्टा है, b के अंदर भी कुछ एरर होगी तो b विल बिकम b प्लस माइनस डेल्टा b, और z के अंदर भी कुछ एरर होगी तो z विल बिकम z प्लस माइनस डेल्टा z। ये क्लियर है। तो बस यहां से लिखो आप, तो आफ्टर मेजरमेंट आप रिप्रेजेंट करोगे इसको, तो इसको क्या लिखोगे, z की जगह क्या हो गया, z प्लस माइनस डेल्टा z, और a की जगह क्या आ गया, a प्लस माइनस डेल्टा a, और b की जगह क्या आ जाएगा, b प्लस माइनस डेल्टा b। देख यहाँ से क्या होगा, देखो फर्स्ट और सेकंड केस दोनों केस में z कैंसिल हो गया था, z कैंसिल हुआ था ना, तो सब जगह अपने को z ही कैंसिल करना है। इस पूरे डेरिवेशन से, जितने भी डेरिवेशन करवा रहा हूँ सबके अंदर z कैंसिल होगा, बस वही ध्यान रखना है अपने को। तो देख z प्लस माइनस डेल्टा z, इधर क्या करो आप, देख एक सिंपल सा क्या काम कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना। z कैंसिल कब होगा, जब इधर तो z आ जाए और उधर a इंटू बी आ जाए, तो ये कैंसिल होगा। तो देख इधर मैं क्या करता हूँ, z को कॉमन ले लेता हूँ, देख z कॉमन ले लेता हूँ, क्या बन जाएगा, z को कॉमन ले लिया तो क्या बन गया, 1 प्लस माइनस डेल्टा z अपॉन z, ये कॉमन लेना मैंने सिखाया था, ठीक है। मल्टीप्लाई करके देख लो वापस। अब इधर से इसमें से मैं a कॉमन ले लेता हूँ, ध्यान से देखना, तो ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a, इधर से b कॉमन ले लेता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, b 1 प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b। क्लियर। देख a और b मल्टीप्लाई में आ गए, ये देख z से ये a b कैंसिल हो जाएगा, a और b का प्रोडक्ट है ना, ये कैंसिल हो गया। अब देखो तो फाइनली क्या बचा यहाँ पर, देखो तो 1 प्लस माइनस डेल्टा z अपॉन z इक्वल्स टू, इधर क्या आ गया मेरे पास, ये पूरा मल्टीप्लाई में है, ये पूरा क्या दोनों मल्टीप्लिकेशन में है। मल्टीप्लाई कर दो इन दोनों को, एक मल्टीप्लाई करो, सबसे पहले 1 से ये मल्टीप्लाई हो रहा है, सबसे पहले 1 ब्रैकेट खोल रहा हूँ, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ये आएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b, फिर ये मल्टीप्लाई कर रहा हूँ ये इधर से, तो क्या आएगा, प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a, और ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a और डेल्टा b अपॉन b, है ना। प्लस माइनस मल्टीप्लाई हो गया, प्लस माइनस आ गया, ठीक है। ये आ गया, इधर 1 से 1 कैंसिल, देखो तो फाइनली मेरे पास क्या आ गया, प्लस माइनस डेल्टा z अपॉन z इक्वल्स टू, इसको मैं वापस जमा के लिख रहा हूँ, डेल्टा a अपॉन a प्लस माइनस, दिख रहा है, ये वाला पहले लिख दिया है, फिर उसके बाद सेकंड टर्म लिख रहा हूँ, प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b और प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a डेल्टा b अपॉन b। यहाँ तक क्लियर है अपने को। अब देखो यहाँ पर एक थोड़ा सा अपने को चेंज, थोड़ा सा यहाँ पर एजम्पशन लेना होगा। फिजिक्स इज ऑल अबाउट एज्यूमिंग थिंग्स।
कुछ एजम्पशन लेते हैं, इसलिए अपन जब थ्योरेटिकल रिजल्ट लेते हैं तो वो कभी भी एग्जैक्ट, अपन जब भी कुछ रिजल्ट्स निकालते हैं तो वो जरूरी नहीं आपके 100% एग्जैक्ट आए, वो हमेशा आपके इनडायरेक्ट रिजल्ट होते हैं, वो नियर बाय रिजल्ट्स होते हैं। तो आपको हमेशा क्या है, एग्जैक्ट रिजल्ट निकालना पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन अपने को पता है कि अब नियर बाय कैलकुलेशन हमेशा अपन करते रहते हैं। तो फिजिक्स के अंदर कई बार आपको नियर बाय कैलकुलेशन करती रहनी पड़ेगी। तो इसके अंदर देखो, मैंने यहाँ पर ध्यान देना, इसके अंदर मैंने क्या ध्यान से सोचना, या इसको इधर समझो। देखो मैं बोलता हूँ सपोज ए 2 किलोग्राम है और इसके अंदर एरर जो है वो कितनी है 0.2 किलोग्राम, ठीक है। बी है मेरे पास 3 किलोग्राम और इसके अंदर एक काम करो 0.01 ले लो, चलो 0.01 किलोग्राम एरर, और इसके अंदर है 0.02 किलोग्राम एरर, है ना। एरर इतनी होती है, ठीक है, एरर इतनी, ऐसा नहीं 2 किलोग्राम तोला पता पड़ा 1 किलो की एरर आ गई, एरर तो इतनी कम ही आएगी। अब यहाँ से देखो, अगर मैं डेल्टा ए अपॉन ए लिखूँ कितना आएगा, डेल्टा ए तो ये हो गया, ये आएगा 0.01 डिवाइडेड बाय 2, कितना हो गया मेरे पास, ये पॉइंट हटाया 0.0, तो ये हो जाएगा 0.005। समझ में आ रहा है? अरे 1/2 0.5 होता है ना, 0.5 डिवाइड बाय 100। और इस तरीके से डेल्टा बी अपॉन बी निकालो, कितना आएगा, ये आएगा 0.023 कर लो यार, थोड़ा सा कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। 3 डिवाइडेड बाय 3 कितना आ गया 0.01, ये है 1/100 आ गया ना ये। अब देखो, अब यहाँ से अगर मैं डेल्टा ए अपॉन ए लिखूँ और मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा बी अपॉन बी लिखूँ, ये कितना आएगा, देखो डेल्टा ए अपॉन ए कितना है 0.005 एंड मल्टीप्लाइड बाय 0.01 कितना आया, देखो ये 0.00005। दिखा कुछ? मैं ये क्यों बता रहा हूँ, इस एक्सप्रेशन को देखो, इस एक्सप्रेशन के अंदर देखो, अगर मैं एग्जांपल से लूँ, इसकी वैल्यू कितनी है 0.005, इसकी वैल्यू कितनी है 0.01 और इसकी वैल्यू कितनी है 0.00005। समझ में आ रहा है? तो क्या इन दोनों के कंपैरेटिवली ये बहुत छोटा है, इन दोनों के कंपैरेटिवली ये बहुत छोटा है, ये छोटा है, इसका मतलब इसको मैं क्या कर सकता हूँ, नेग्लेक्ट कर सकते हैं अपन, इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो इन दोनों के कंपैरेटिवली दिस कैन बी नेग्लेक्टेड, है ना, इसको अपन नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो बस वही चीज़ बताना चाह रहा था मैं आपको। तो देखो यहाँ से इसको अगर मैं नेग्लेक्ट करता, है ना, तो सिंस क्या लिख रहा हूँ, सिंस डेल्टा ए अपॉन डेल्टा ए डेल्टा बी अपॉन डेल्टा बी, ये क्या है वेरी स्मॉल, ये क्या है वेरी स्मॉल, तो इसको क्या करोगे नियरली इक्वल 0, है ना, ये क्या है वेरी स्मॉल है तो नियरली इक्वल 0। तो यहाँ से मेरे पास क्या आ गया, देखो प्लस माइनस डेल्टा जेड अपॉन जेड इक्वल्स टू प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी। चीज़ समझ में आई? वो 0 हो गया है। बस यहाँ पर फिर वापस वही, फॉर मैक्सिमम पॉसिबल एरर, फॉर मैक्सिमम पॉसिबल एरर क्या करो, दोनों ऐड होंगे, है ना, दोनों तरफ प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस है, दोनों मैक्सिमम एरर तभी होगी जब दोनों तरफ दोनों क्या होंगे, प्लस होंगे। मतलब क्या लिख सकते हो, तो फाइनल रिजल्ट क्या आएगा, डेल्टा जेड अपॉन जेड इक्वल्स टू डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। ये क्या आ गया, रिजल्ट आ गया। अभी रिजल्ट क्या है, इसमें क्या आ रहा है, ये रिलेटिव एरर आ रही है। देखो सोचो क्या है ये, डेल्टा जेड अपॉन जेड का मतलब क्या हो गया, ऊपर क्या है एब्सोल्यूट एरर और जेड का मतलब क्या है ट्रू वैल्यू। एब्सोल्यूट एरर को ट्रू वैल्यू से डिवाइड करोगे तो क्या आती है, रिलेटिव एरर आती है, या फ्रैक्शनल एरर बोल लो। ये क्या है, तो ये रिलेटिव एरर ऑफ, ये क्या है रिलेटिव एरर ऑफ जेड, ये क्या है रिलेटिव एरर ऑफ ए, ये क्या है रिलेटिव एरर ऑफ बी। मतलब ये क्या हो गया, सम ऑफ रिलेटिव एरर, सम ऑफ रिलेटिव एरर गिव्स रिलेटिव एरर इन रिजल्ट, है ना, कि इंडिविजुअल फिजिकल क्वांटिटी की रिलेटिव एरर का सम जो होगा वो मुझे क्या देगा, जो रिजल्ट है उसकी रिलेटिव एरर को देगा मुझे। तो गिव्स रिलेटिव एरर इन रिजल्ट। समझ में आ रहा है? तो एडिशन सब्ट्रैक्शन में एब्सोल्यूट एरर का सम आता है, मल्टीप्लिकेशन में क्या आ गया, रिलेटिव एरर का सम, मल्टीप्लिकेशन में क्या आ गया, रिलेटिव एरर का सम। ठीक है, अच्छे से याद रखना, इसको लिखो, इसको जल्दी लिख लो इसको। फिर अपन किस में जाते हैं, डिवीजन में चलते हैं अपन, फिर डिवीजन में चलते हैं। मल्टीप्लिकेशन हो गया, नाउ कमिंग डाउन टू द डिवीजन।
ठीक है, डिवीजन, एरर इन डिवीजन, डिवीजन के अंदर। ये आपको डेरिवेशन इसलिए करके बता रहा हूँ ताकि थोड़ा आपको फील आ जाए। फिजिक्स के अंदर फील नहीं आएगी तो सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग नहीं बनेगा। हाँ, डायरेक्ट कभी भी कोई चीज़ याद नहीं करवाऊंगा मैं आपको, कभी भी कोई चीज़ याद नहीं करवाऊंगा, हर चीज़ का एक्सप्लेनेशन है अपने पास में। तो देख मेरे पास वही वापस ए और बी जो फिजिकल क्वांटिटी है उसको क्या कर रहे हो आप, डिवाइड कर रहे हो। डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, z इक्वल्स टू ए अपॉन बी। और आफ्टर मेजरमेंट क्या होगा, अब सीधा लिख रहा हूँ मैं, है ना। आफ्टर मेजरमेंट अपने को पता है z क्या बन जाएगा, z प्लस माइनस डेल्टा z, और a क्या बन जाएगा, a प्लस माइनस डेल्टा a, b क्या बन जाएगा, b प्लस माइनस डेल्टा b। अब यहां पर आपको सॉल्व करना है। मैंने क्या बोला, दोनों तरफ z कैंसिल करना है। देख इधर से z कॉमन ले, देख क्या आएगा, इधर से ऊपर से a कॉमन लिया मैंने, समझ में आ रहा होगा आपको, है ना। z कैंसिल कब होगा, जब a अपॉन राइट साइड में a अपॉन b आ जाए, तो ऊपर से a कॉमन ले लो, नीचे से b कॉमन ले लिया मैंने। a अपॉन b से z कैंसिल। देख इसके बाद क्या किया, 1 प्लस माइनस डेल्टा z अपॉन z इक्वल्स टू, इस b वाले टर्म को ऊपर ले रहा हूं मैं, पावर क्या आ जाएगा, -1, पावर क्या हो जाएगा, -1। अब देखिए यहाँ पर एक छोटी सी चीज़ करनी है, बाइनोमियल एक्सपेंशन याद है आपको, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट के अंदर मैंने बाइनोमियल पढ़ाया था, जाके बाइनोमियल एक्सपेंशन देख लेना। ईयर लॉन्ग का क्लास 11 का जो फर्स्ट लेक्चर है, ईयर लॉन्ग का जो फर्स्ट प्लेलिस्ट है ना, मैथमेटिकल टूल्स वाला, उसके अंदर मैंने बाइनोमियल पढ़ाया था। बाइनोमियल एक्सपेंशन क्या बोलता है कि 1 प्लस एक्स होल पावर n, प्लस हो या माइनस हो दोनों में चलता है, ये किसके इक्वल होता है, 1 प्लस माइनस एन एक्स के बराबर होता है। पावर अंदर मल्टीप्लाई हो जाती है, लेकिन किस कंडीशन में, जब x की वैल्यू क्या हो, वेरी वेरी लेस देन 1। किस कंडीशन में x की वैल्यू क्या हो, वेरी वेरी लेस देन 1। अब देखो यहाँ पर इस वाली टर्म को देखो, इस वाली टर्म को देखो, देखो 1 प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी होल पावर क्या है, -1। देखो अब डेल्टा बी अपॉन, यहाँ पर देखना, देखो डेल्टा बी की वैल्यू हमेशा वेरी वेरी लेस देन बी होगी ना, ये तो मानते हो। अभी अपन ने एग्जांपल लिया था, 2 किलोग्राम के अंदर एरर कितनी ली थी मैंने, 0.01। तो 0.01 जो था वो क्या था, डेल्टा बी, और बी क्या हो गया, 2 किलोग्राम। तो एरर हमेशा बहुत कम होती है, एरर बहुत कम होती है, इसका मतलब डेल्टा बी अपॉन बी का जो रेशियो है वो क्या होगा, वेरी वेरी लेस देन 1। ये समझ में आ रहा है, ये क्या होगा, वेरी वेरी लेस देन 1। मतलब ये वाला टर्म क्या है, वेरी वेरी लेस देन 1 है, इसका मतलब मैं बाइनोमियल एक्सपेंशन लगा सकता हूँ, मैं बाइनोमियल एक्सपेंशन लगा सकता हूँ, और जब बाइनोमियल लगाओगे तो पावर जो होगी वो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो देखो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस माइनस, ये -1 इधर मल्टीप्लाई हुआ, और डेल्टा बी अपॉन बी ये आ गया। इसको ऐसे लिख सकते हो आप, भाई समझ में आया क्या हुआ। अब देखें यहाँ पर, तो फाइनली 1 प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी होल पावर -1 इक्वल्स टू, देखो अब एक और चीज़ देखो, देख मेरे पास +-2 है, +-2 का मतलब क्या हो गया, दो वैल्यू, एक +2 और एक -2। समझो इसको, अगर मैं +-2 को मल्टीप्लाइड बाय -1 कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, प्लस की जगह माइनस और माइनस की जगह प्लस, -+2। -+2 का मतलब क्या हो गया, इसके पास दो वैल्यू, एक +2 और एक -2। क्या समझाना चाह रहा हूं, इसका मतलब क्या हुआ, भले +-2 लिखो या -+2 लिखो, दोनों एक ही चीज होगी। +-2 लिखो या -+2 लिखो, एक ही बात है, क्योंकि दोनों का मतलब यही है कि देयर आर 2 वैल्यूज, +2 एंड -2। तो देखो क्या बताना चाह रहा हूं, तो ये देखो -1 जब +- से मल्टीप्लाई होगा तो इसको वापस में +- से लिख सकता हूं, समझो, क्योंकि ये माइनस होता है या प्लस, अगर इस माइनस अगर इससे मल्टीप्लाई होता तो क्या बनता है, माइनस, देखिए माइनस और प्लस तो सेम होते हैं। तो इसी को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी। सो दिस कैन बी रिटन दिस कैन बी रिटन दिस। बस इसको यहाँ पर रखो, देख वापस आता हूँ मैं, देख 1 प्लस माइनस डेल्टा जेड अपॉन जेड इक्वल्स टू, इधर क्या है 1 प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए, और ये इस चीज को मैं ये लिख सकता हूँ। देख पहले वाला मल्टीप्लीकेशन में जो सूरत थी ना सेम वो की वो सूरत बन गई है। देख यहाँ पर 1 प्लस माइनस डेल्टा जेड अपॉन जेड, इधर मल्टीप्लाई करोगे क्या होगा, 1 प्लस माइनस
डेल्टा बी अपॉन बी प्लस माइनस वही सेम आ रहा है, डेल्टा ए अपॉन ए प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए डेल्टा बी अपॉन बी, सेम वही टर्म है। इसको क्या कर दो, ये तो मेरे पास क्या हो जाएगी 0, तो फाइनली क्या बचेगा, है ना, ये नेगलेक्ट हो जाएगी सेम उसी तरीके से। तो डेल्टा जेड अपॉन जेड इक्वल्स टू, ये 1 से 1 कैंसिल, तो देख फाइनली क्या आ गया, प्लस माइनस डेल्टा जेड अपॉन जेड प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी। वो तो नेगलेक्ट हो गया। फॉर मैक्सिमम पॉसिबल एरर, फॉर मैक्सिमम एरर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव साइन ले लो, तो प्लस डेल्टा जेड अपॉन जेड किसके बराबर, दोनों ऐड हो जाएंगे, डेल्टा ए अपॉन ए सेम जो मल्टीप्लीकेशन में चल रहा था, सेम ये क्या आ गया, तो सम ऑफ रिलेटिव एरर्स, ये क्या है, सम ऑफ रिलेटिव एरर। तो देखो क्या हुआ, अब कॉमन चीज क्या आ गई, एडिशन सब्ट्रैक्शन में एब्सोल्यूट एरर का सम आएगा और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में क्या होगा, रिलेटिव एरर का सम आएगा जब भी एरर निकालनी हो। जब भी कल क्वेश्चन करेंगे दबा के, कल वाले लेक्चर के अंदर आना, मजा आएगा, बहुत आनंद, सब तरह बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा कल मैं, पूरे 1-1.5 घंटे तक क्वेश्चन ही क्वेश्चन होंगे, तो बहुत आनंद आ जाएगा कल, ठीक है। तो कल एब्सेंट होता ना, चलो एरर हो गया, एरर इन डिवीजन, ये कौन सा फोर्थ था शायद, ये फोर्थ है ना, ठीक है ना, फोर्थ एरर इन डिवीजन। नाउ एरर इन द पावर टर्म, नेक्स्ट लिखें आप फिफ्थ, एरर इन पावर टर्म, एरर इन पावर टर्म। अरे यार सांसें ऊपर नीचे हो जाती भाई। देखो हेडिंग डालो, एरर इन पावर टर्म। मिरिंडा लिख लिख लिख, एरर इन पावर टर्म, बहुत गर्मी है भाई। अरे एरर इन पावर टर्म पांचवा, अगर पावर टर्म आए तो एरर कैसे निकालोगे, एरर इन, गिव मी द पा मूवी देखी क्या, अच्छी मूवी देखना। एरर इन पावर टर्म, देख पावर टर्म क्या है, मेरे पास क्या है, z इक्वल्स टू, सपोज a एक फिजिकल क्वांटिटी, उसका पावर क्या है n, सिंगल है ना, a के ऊपर पावर क्या है n। आफ्टर मेजरमेंट क्या होगा, जब इसको मेजर करता हूं तो z z नहीं रहेगा, a a नहीं रहेगा, ठीक है। उसके बाद सेकंड टर्म क्या होती है, z को कैंसिल करना होता है, कॉमन ले लो, ये z कैंसिल करवाता हूँ, ये अब इधर z कैंसिल कब होगा, जब RHS में क्या आ जाए, a टू द पावर n। देख यहाँ पर अगर मैं a को कॉमन लूंगा, किसी भी ब्रैकेट से किसी वेरिएबल को कॉमन लेते हो तो विद पावर बाहर आता है, अगर ब्रैकेट के ऊपर पावर हो तो, ठीक है। तो a को कॉमन लूंगा तो ब्रैकेट के ऊपर पावर क्या है n, तो a टू द पावर n, अंदर क्या बचा, सेम वही, मैंने कॉमन a लिया है, a टू द पावर n नहीं लिया है, a टू द पावर n पावर की वजह से आया है, ये आ गया, बस z से z कैंसिल, देखिए आ गया 1 प्लस माइनस डेल्टा z अपॉन z इक्वल्स टू 1 प्लस माइनस, सॉरी डेल्टा a अपॉन a होल पावर n। देखो क्या हो जाएगा, 1 प्लस माइनस डेल्टा z अपॉन z, बाइनोमियल लगा सकते हैं, ये अपने को पता है ये क्या है, वेरी वेरी लेस देन 1 है, अभी लगे बाइनोमियल अपन है, तो 1 प्लस समथिंग होल पावर n नियरली इक्वल टू 1 प्लस माइनस nx, क्या करो n को मल्टीप्लाई करो, तो 1 प्लस माइनस n यहाँ मल्टीप्लाई होगा, तो n डेल्टा a बाय a हो गया, 1 से 1 कैंसिल, देख क्या आएगा, तो डेल्टा z अपॉन z कितना आ गया, डेल्टा z अपॉन z इक्वल्स टू क्या आ गया, प्लस माइनस n डेल्टा a अपॉन a। बस दोनों, अब इधर तो कुछ एडिशन सब्ट्रैक्शन कुछ नहीं, प्लस माइनस खत्म करो, सिंपल क्या आ गया, तो मैक्सिमम पॉसिबल एरर कितनी आ जाएगी, तो डेल्टा z अपॉन z इक्वल्स टू डेल्टा a अपॉन a। क्या हो गया, अगर मेरे पास पावर टर्म के अंदर अगर मुझे एरर लिखनी है तो ये भी क्या आ गया, रिलेटिव एरर n पावर मल्टीप्लाइड बाय रिलेटिव एरर, है ना, पावर किससे मल्टीप्लाई हो गई, रिलेटिव एरर ऑफ a से मल्टीप्लाई हो गई। तो पावर टर्म के अंदर जब भी आपका एरर निकालोगे तो भी रिलेटिव एरर ही आएगी, खाली एडिशन और सब्ट्रैक्शन के अंदर एब्सोल्यूट एरर का सम आता है, बाकी सब में रिलेटिव एरर ही चलती है। तो यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर रिलेटिव एरर का क्या फायदा है, पावर मल्टीप्लाइड बाय द रिलेटिव एरर ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी,
तो n जो पावर था वो रिलेटिव एरर ए डेल्टा ए अपॉन ए से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मुझे रिजल्ट जो z है उसके अंदर रिलेटिव एरर निकल के आ जाएगा और ये वापस मैक्सिमम पॉसिबल। अगेन दिस इज मैक्सिमम पॉसिबल एरर। एरर हमेशा मैक्सिमम पॉसिबल एरर ही होगी, जो भी एरर आएगी। ठीक है, देखो इसके बाद लास्ट एक और देखते हैं अपन। एरर इन द कॉम्बिनेशन, एरर इन द एक्सप्रेशन, ऐसे लिखो एरर इन द एक्सप्रेशन। सिक्स्थ एरर इन एक्सप्रेशन, बस लास्ट डेरिवेशन फिर लेक्चर ओवर करते हैं। एरर इन एक्सप्रेशन, एरर इन एक्सप्रेशन, अरे भाई मेरे, एरर इन एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन के अंदर एरर क्या आएगी वो अपने को देखनी है। तो देखो एक्सप्रेशन क्या लिख रहा हूं मैं यहाँ पर, सिंपल देख, तो z इक्वल्स टू a टू द पावर p, b टू द पावर q, c टू द पावर d, c टू द पावर r, d टू द पावर s। ये मेरे पास एक्सप्रेशन है, इसके अंदर मुझे एरर निकालना है। ठीक है, आफ्टर मेजरमेंट क्या होगा, z a b c d सब चेंज हो जाएंगे। ठीक है, अब ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया। देख इसको करने का तरीका क्या है, देख सिंपल, देख इसको मैं क्या लिख देता हूँ, लेट z1 इक्वल्स टू a पावर p b पावर q और z2 इक्वल्स टू c पावर r d पावर s। देख तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूँ, z इक्वल्स टू क्या हो गया, z1 अपॉन z2। अब इसके अंदर तो एरर पता है ना मुझे, ये क्या डिवीजन है, डिवीजन है ये, तो इसको कैसे लिखूंगा, इसके डिवीजन की एरर कैसे लिखते हो आप, डेल्टा z अपॉन z। डिवीजन में क्या होता है, डिवीजन में ये पता था रिलेटिव एरर का सम, तो z1 की रिलेटिव एरर प्लस z2 की रिलेटिव एरर, ये आ गया मेरे पास। तो डेल्टा z अपॉन z मतलब इस कॉम्बिनेशन के अंदर मुझे एरर निकालनी है, तो न्यूमरेटर में जो z1 है ये उसकी रिलेटिव एरर निकालो और डिनोमिनेटर में जो z2 है ये उसकी रिलेटिव एरर निकालो, दोनों को सम कर दो तो मेरे पास क्या आ जाएगा, रिलेटिव एरर आ जाएगी किसके अंदर, रिजल्ट के अंदर। तो बस अब देखो, अब मुझे डेल्टा z1 अपॉन z1 निकालना है, तो देखो यहाँ से देखो z1 कितना है, a पावर p b पावर q। अब ये प्रोडक्ट है, ये दो का प्रोडक्ट है, तो देखो अगर मुझे डेल्टा z1 अपॉन z1 लिखना है तो कैसे लिखूंगा मैं ऐसे लिखूंगा, रिलेटिव एरर ऑफ a टू द पावर p प्लस रिलेटिव एरर ऑफ b टू द पावर q। ऐसे तो लिखोगे, क्योंकि प्रोडक्ट के अंदर क्या होता है, रिलेटिव एरर का सम होता है। अब a टू द पावर p की रिलेटिव एरर भी अपने लिखी, क्या आती है, पावर आगे आ जाती है, पावर मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा a अपॉन a। ऐसे लिखा था, a टू द पावर n का क्या था, n मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा a अपॉन a। b टू द पावर q का क्या होगा, q पावर मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा b अपॉन b। तो ये क्या आ गया, डेल्टा z1 अपॉन z1 आ गया। इस तरीके से डेल्टा z2 को भी लिख सकते हो आप। z2 क्या है, z2 है अपने पास c टू द पावर r और d टू द पावर s। तो यहां से देखो डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, जैसे ये लिखा था, है ना, इसकी रिलेटिव एरर प्लस इसकी रिलेटिव एरर, उसी तरीके से यहां पर भी इसकी रिलेटिव एरर प्लस इसकी रिलेटिव एरर। इसकी रिलेटिव एरर क्या होगी, पावर मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा c अपॉन c प्लस इसकी रिलेटिव एरर क्या होगी, पावर मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा d अपॉन d। बस ये दोनों, इन दोनों को क्या कर लो, यहाँ पर रख लो आप, इक्वेशन नंबर 1 के अंदर रख लो। तो इक्वेशन नंबर 1 से क्या आ जाएगा, देखो तो डेल्टा z अपॉन z इक्वल्स टू डेल्टा z1 अपॉन z1, ये रहा, क्या आ गया, p डेल्टा a अपॉन a प्लस q डेल्टा b अपॉन b। हो क्लियर, ये लिख लिया। उसके बाद डेल्टा z2 अपॉन z2, ये डेल्टा z2 अपॉन z2 ये रहा, इसको ऐड कर दो, प्लस r डेल्टा c अपॉन c प्लस s डेल्टा d अपॉन d। एक समझ में आया कुछ, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला हो गया मेरे पास। मतलब एक्सप्रेशन के अंदर क्या करना है, जितनी भी टर्म्स दिख रही है, जितनी भी टर्म दिख रही है, उन सभी टर्म का क्या कर लोगे आप, रिलेटिव एरर लिखकर ऐड कर दोगे। जितनी भी टर्म है, मतलब मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में सिंपल क्या करना है आपको, हमेशा रिलेटिव एरर का सम ही करना है मल्टीप्लीकेशन डिवीजन में, पावर वाले टर्म में। और पावर टर्म में बस डिफरेंस इतना सा आ जाएगा। आप सिंपल से देखो ना, अगर मैं z इक्वल्स टू a b लिख रहा हूं तो a पावर 1 और b पावर 1 ही तो है। इसको अपन ने क्या लिखा, अगर मैं पावर की तरह ट्रीट करूं तो इसका रिलेटिव एरर क्या होगा, 1 इंटू डेल्टा a अपॉन a, इसका रिलेटिव एरर क्या होगा, 1 इंटू डेल्टा b अपॉन b। तो देखो वही चीज आ गई, डेल्टा a अपॉन a प्लस डेल्टा b अपॉन b। तो ये आपके पास स्टैंडर्ड रिजल्ट हो गया, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन का स्टैंडर्ड रिजल्ट आ गया आपके पास। ये
ये क्या आ गया, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन का स्टैंडर्ड रिजल्ट आ गया एक्सप्रेशन की फॉर्म में। ऑलराइट, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो ये यहां तक अपने क्या थे, सारे के सारे एक्सप्रेशन थे, सारे के सारे डेरिवेशन थे लेक्चर के। तो इस तरीके से और अच्छे लेक्चर्स के लिए बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर नहीं किया हो तो, और बेल आइकन को क्लिक करके जरूर जाना, क्योंकि आने वाले नोटिफिकेशन आपको मतलब आने वाला जो भी लेक्चर होगा उसका नोटिफिकेशन आपको क्या टाइम टाइम मिलता रहेगा, राइट। और कल जरूर आना वापस, क्योंकि कल मैं आज जो लेक्चर करवाया उसका सारे उससे रिलेवेंट सारे न्यूमेरिकल मैं कल डिस्कस करूंगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है, और कल वाले लेक्चर से आपके पास आपके 4 से 8 नंबर, इनफैक्ट 4 मार्क्स भी हो सकते हैं और 8 मार्क्स भी कवर हो सकते हैं। एग्जाम के अंदर कई बार एक क्वेश्चन भी आता है, कई बार 2 क्वेश्चन भी आ जाते हैं। तो कल वाला लेक्चर 4 मार्क्स तो है ही आपके हाथ में है, लिख के ले लो आप। तो कल वाले लेक्चर के अंदर एब्सेंट मत हो जाना। कल वापस मिलेंगे अपन सेम टाइम मॉर्निंग 9 o'clock। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन द शो, और जल्दी से लोगों तक वीडियो को शेयर कर दें। बाय।